पुराने जमाने की बात है। एक समृद्ध राज्य था जहां एक न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसकी दो रानियां थीं, लेकिन दोनों ही औलाद की खुशी से वंचित थीं। राजा ने हर उपाय किया, वैद्यों से लेकर साधु संतों तक, दान पुण्य से लेकर तीर्थ तक, कुछ काम न आया। धीरे धीरे राजा ने हार मान ली और सोचा कि शायद वह किस्मत से ही संतान का सुख पाने वाले नहीं हैं। फिर एक दिन खबर आई कि राज्य में एक सिद्ध साधु पधारे हैं, जिनकी कृपा से सैकड़ों लोग अपनी मुरादें पा रहे हैं। राजा ने सोचा एक आखिरी कोशिश सही। वह दोनों रानियों को लेकर साधु जी की झोपड़ी में पहुंचे। तीनों ने प्रणाम किया। साधु जी खामोश बैठे रहे। कुछ देर बाद राजा ने खुद कहना शुरू किया, साधु जी, हमारी कोई औलाद नहीं। आपकी कृपा हो तो भगवान हमारी सुने। साधु जी ने कहा, भगवान के काम में किसी का अधिकार नहीं। राजा ने विनय से कहा, आप उनके प्रिय भक्त हैं, आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे वह। साधु जी ने गहरी नजर से देखा और बोले, संतान चाहते हो तो इसके लिए एक जान देनी होगी। छोटी रानी डर गई, लेकिन बड़ी रानी ने बिना झिझक के कहा, साधु जी, मैं तैयार हूं। साधु जी ने पूछा, अगर बेटा चाहिए तो राजा की जान जाएगी, बेटी चाहिए तो तुम्हारी। बड़ी रानी ने एक पल भी नहीं लिया, साधु जी, मुझे बेटी चाहिए। राजा यह सुनकर हैरान रह गए। साधु जी ने एक छोटी पोटली निकाली जिसमें हिरण के 2 जादुई बाल थे। उन्होंने बड़ी रानी को दे दिए और कहा, सोते समय पलंग के दाहिने पाए के नीचे रख देना। रानी ने दोनों हाथ में बाल थामे, आंखों में उम्मीद भर आई। छोटी रानी मन ही मन सोचने लगी, यह पागल हो गई है। राजा सोचते रहे, अगर यही न रही तो संतान का क्या काम। लेकिन रानी को पूरा यकीन था। घर लौटकर उन्होंने साधु जी के दिए बाल पलंग के नीचे रखे और भगवान से प्रार्थना की। और वाकई उसी साल राजघर में छान सी बेटी ने जन्म लिया। राजा और बड़ी रानी ने खुशियों में खूब दान पुण्य किया। सब कुछ भूल गए, वह वादा भी, वह शर्त भी। 4-5 महीने बीते। एक दिन बड़ी रानी बच्ची को लोरी सुना रही थी कि साधु जी की आवाज कान में पड़ी। वह एक पल के लिए उदास हो गई, फिर हिम्मत करके उठ खड़ी हुई और महल के दरवाजे पर साधु जी का स्वागत करने पहुंची। राजा भी आ गए। रानी ने साधु जी का शुक्रिया अदा किया। साधु जी बोले, रानी साहिबा, तुम्हारा वादा याद है? हाँ साधु जी, जान हाजिर है। साधु जी ने कहा, अभी नहीं, जब बच्ची दूध पीना छोड़ दें। यह कहकर वह चले गए। राजा ने रानी को समझाया, यह साधु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं ऐसे इंतजाम करूंगा कि वहां तक परछाई भी न पहुंच सके। रानी मरना नहीं चाहती थी। राजा की बात मान ली। राजा ने एक लोहे का महल बनवा दिया, मजबूत, बंद, हिफाजत से भरा। रानी और बच्ची वहां पहुंच गईं। साधु जी को पता चला, वह बस मुस्कुरा दिए। फिर वह दिन भी आया जब बच्ची ने दूध पीना छोड़ दिया। रानी को डर था, वह माफी मांगना चाहती थी, लेकिन राजा बार बार भरोसा दिलाते। वह खुद भी जीना चाहती थी, इसलिए जल्दी मान जाती थी। एक दिन रानी बहुत उदास थी। राजा ने उन्हें बुलाया और कहा, लो, यह सेब खाओ, बहुत दूर से खास मंगवाया है। रानी ने सेब लेकर मेज पर रख दिया। राजा तसल्ली देकर बाहर चले गए। दरवाजा बंद हो गया। रानी बच्ची को गोद में लिए प्यार कर रही थी कि नजर सेब पर पड़ी। वह धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, इतना बड़ा कि लगा कुछ पल में फूट जाएगा। रानी चीख नहीं पाई। उसने बच्ची को सीने से लगा लिया। सेब फूट गया। उसमें से एक सांप निकला। सांप ने रानी को डसा और वापस चला गया। सेब के टुकड़े फिर जुड़ गए, पहली शक्ल में आ गए। कुछ देर बाद राजा अंदर आए। रानी बेहोश थी, चेहरा नीला पड़ चुका था। वैद्यों को बुलाया गया, कोई काम ना आया। बड़ी रानी इस दुनिया से चली गई। अब बच्ची की जिम्मेदारी छोटी रानी पर आई। कुछ दिन तो उन्होंने प्यार से रखा, फिर जब सोचा बेटी तो बड़ी रानी की कहलाएगी, मैं क्यों परेशान हूं, तो मन बदल गया। एक रात उन्होंने 2 आदमियों को बच्ची दे दी और कहा, किसी दूर जंगल में ले जाओ और मार डालो, राजा को खबर न हो।